विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य स्तरीय सभी प्रकार की नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति को लागू करे। यह मामला कल ही विधानसभा में आया था और जो जवाब था वही जवाब यहाँ भी आएगा। और आदरणीय विजय बाबू जहाँ उपस्थित हैं तो हम तो जान ही रहे हैं कि क्या होना है, लेकिन एक आग्रह है कि पूरे देश में सभी राज्यों ने कुछ न कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की है कि दूसरे राज्य के लोगों को रोका जाए। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में आपके यहाँ के लोग वहाँ शिक्षक नहीं बन सकते हैं। और पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी बहालियां की है, एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन अगर शिक्षकों की बात करें तो पहले आप ही ने अपॉइंट किया, तो उसमें आर्टिकल 243G के तहत जब अपॉइंट किया तो सभी लोगों को रोक दिया और अपने राज्य के लोगों को नौकरी दी। अब आप 309 के तहत सीधे आप अपॉइंट कर रहे हैं, तो आपने रास्ता खोल दिया है। और एक राज्य के लोग बड़ी संख्या में 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ अपॉइंट हो गए हैं। महोदय, यह सुशासन की सरकार है, इतनी उदार है, मंत्री जी को बोलने बेटा बेकार है और बाहर को रोजगार है। बिहार के युवाओं को डोमिसाइल की दरकार है, इसीलिए अनुरोध है कि आप डोमिसाइल नीति लागू करिए। महोदय, अभी भी जो यहाँ बिहार में भी जो नियम है उसके हिसाब से लगभग 60% सीटों पर, और वो ऐसे कि जितने आरक्षित वर्ग की सीटें हैं महोदय, उस पे डोमिसाइल नीति लागू है। और आप जानते हैं कि 60% आरक्षण है विभिन्न श्रेणियों के लिए, तो उतना तो लागू है। बाकी आपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है, इसलिए आपने जिन प्रदेशों की चर्चा की है जहां जहां नीतियां लागू है उनके कागजात लेके आइएगा, हम लोग देखेंगे, विचार करेंगे। अभी अपना प्रस्ताव वापस। ठीक है, वापस महोदय, मैं आपके आसन के निर्देश के आलोक में इसको वापस लेता हूं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि महोदय, वहाँ लोग अपॉइंट करते हैं और अपॉइंट करने के साथ ही अपॉइंट करते हैं और अनुभव के आधार पर फिर जो है उन लोगों को। बिहार में महोदय शिक्षक बहाली अब बीपीएससी के माध्यम से हो रहा है। जब TRE 1 हुआ, इसी सदन में हमने मांग की थी कि उसमें डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। सरकार ने विज्ञप्ति के समय डोमिसाइल लागू किया था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री को अचानक से ये खुमार आया कि अब इन्हें प्रधानमंत्री बनना है। डोमिसाइल 10 दिन के बाद उसको विड्रॉ कर लिया गया, वापस ले लिया गया। अभी TRE 3 का जो परिणाम आया महोदय, TRE 3 में 1 to 5 के जो टीचर नियुक्त हुए हैं, उसमें से कुल पद 1 से 5वीं तक कक्षा के शिक्षक 7,440 जो टीचर नियुक्त हुए हैं, उसमें 6,099 टीचर जो हैं वो दूसरे राज्य के हैं। आप समझिए कि ये जो आंकड़ा बिहार के अंदर आ रहा है, बगल में झारखंड के अंदर डोमिसाइल लागू है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इतने राज्यों के अंदर जब डोमिसाइल लागू है, तो बिहार के अंदर बिहार के युवाओं के रोजगार की संभावनाओं को बचाने के लिए यहां डोमिसाइल लागू क्यों नहीं? ये हमने सरकार से विधानसभा के अंदर लिखित में सवाल पूछा, सवाल कैंसिल कर दिया गया। तो आप बिहार के युवाओं के साथ आखिर ऐसा कब तक नाइंसाफी करेंगे? इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि अभी जो TRE 4 की परीक्षा होनी है उसमें डोमिसाइल सरकार लागू करे। ये जो विभत्स आंकड़े आ रहे हैं बिहार के अंदर, ये खिलवाड़ बिहार के युवाओं के साथ बंद होना चाहिए। बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने इसको बनाया, मतलब तेजस्वी को हमने बनाया। सबसे पहले जो फर्स्ट हमारी लेडी टीचर्स झेल रही हैं, पहले उसका मैं समाधान निकालने की कोशिश में हूँ। उसका HM का पोस्टिंग करना है, फिर TRE 3 का पोस्टिंग करना है, और उसके बाद पुरुष की बारी आएगी तो थोड़ा वेट पुरुषों को करना पड़ेगा। करने दीजिए, पहले समीक्षा करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। और अभी तो केवल इस महीने आप इंतजार करिए, जो दूरी वाला है वो मैं करूंगा, दूरी वाला करूंगा। और ये जो लिस्ट आपने जारी किया है, इसमें कितना वक्त लगा? देखिए, सामने गांधी मैदान में आज बिहार दिवस का समापन समारोह है और उसी क्रम में मैं आया था, और इसी उपलक्ष्य में मुझे सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की बधाई। देखिए, हम लोग लगातार इस पर समीक्षा करते रहे हैं, और सबसे पहले जो सबसे कठिन कैटेगरीज हैं,
जैसे बीमार हैं, विकलांग हैं और जिनके परिवार में सब समस्याएं हैं, और साथ ही साथ जो पुरुष जो महिलाएं और पुरुष का जो अलग अलग पोस्टिंग हो गया है, उसको हम लोगों ने सोचा कि पहले उसको टैकल करेंगे, पहले उसी को हम लोग टेकअप करेंगे। और उसी क्रम में हम लोगों ने 10,225 जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, सभी के जिन्होंने जो जो जिला मांगा हम लोगों ने उनको दे दिया है। अभी फिलहाल जिले आवंटित किए गए हैं। स्कूल आवंटन का जो टारगेट है, क्या लग रहा है कि स्कूल आवंटन का टारगेट आपने 10 अप्रैल से शुरू किया है, वो कब तक पूरा होगा? देखिए, हम लोगों ने पहले मांगा है, देखिए हम लोगों ने जो उनके आवेदन पत्र हैं 10 ऑप्शन उन्होंने दिए थे, उसी के आधार पर हम लोगों ने उनका जिला अलॉटमेंट किया, जो जिला उन्होंने मांगा था। अब ये स्वयं संतुष्ट पहले हो लें कि भाई हम लोग का जो जिला अलॉटमेंट है वो करेक्ट है या नहीं। ऐसा ना हो कि हम लोग स्कूल अलॉट कर दें, उसके बाद फिर शुरू हो जाएं कि भाई हम तो इस जिले के लिए तैयार नहीं थे, हमको ये था वो था, और बार बार ये होता है। तो हम लोगों ने इसलिए पब्लिश कर दिया है कि भाई ये जिला आपको अलॉटेड है, और अब हम लोग आपके जिले में आपके द्वारा जो इच्छित स्थान आपने मांगा है उसको हम लोग अलॉट करेंगे। तो ये पहले हम लोगों ने नोटिस दिया हुआ है, और हम लोगों ने उसमें ये भी दिया है कि 10 अप्रैल से 20 अप्रैल हम लोग स्कूल अलॉट करेंगे। जी, अभी बाकी जो बचे हुए हैं, खासकर पत्नी तक का आपने ट्रांसफर किया है। अब जो पति हैं, उसके अलावा दूरी वाली महिला हैं, उसके बाद फिर पुरुष हैं, इन लोगों का टारगेट कब तक है सर? देखिए, सबसे पहले हम लोग का उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं, तो सबसे पहले ये है कि जो महिलाएं पर ही हम लोग पहले उनका समाधान करेंगे, और हम चाहते हैं कि पहले सब महिलाओं का समस्या का समाधान हो जाए। तो दूरी वाली जो महिलाएं हैं, उसमें करीब 40,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जो अन्य जिलों के हैं, तो पहले उनका हम लोग समाधान करेंगे, और इसी सप्ताह हम लोग उस 40,000 का भी हम लोग लिस्ट निकाल देंगे। अंतर जिला की अगर बात करेंगे तो इंटर और इंट्रा हम जो देख पा रहे हैं, तो जो अभी सेम जिला वाले हैं उनका ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, वो अपने ज़िले में ऑलरेडी हैं, इसलिए पहले तो उनको वेट करना चाहिए। 1,90,000 की बात है, उनको वेट करना चाहिए। पहले दूसरे जिले से जो आ रहे हैं, पहले उनको अपना जिला अलॉट हो जाए, उसके बाद फिर वो तो अंदर ही है, वो तो कभी भी करा सकते हैं। 60 किलोमीटर वाले हैं, 70 किलोमीटर वाले हैं। ठीक, बहुत है। अब मुझे तो आवेदन पत्र आते हैं किशनगंज से, वो जाना चाहती है गया से वो जाना चाहते हैं बेतिया, 70 किलोमीटर वाले हैं, 60 किलोमीटर वाले। वो तो रिजॉल्व हो जाएगा। देखिए, वो उनकी स्थापना अपना अलग है, सेम डीओ है, सेम प्रशासन है, सेम चेयरमैन है, डीएम है, इसलिए वो टाइम वैसे भी नहीं लगना है, और क्रमानुसार वो अपने जिले में करते रहेंगे। लेकिन जो दूसरे जिले से आना है, जिसमें विशेषकर राज्य सरकार को निर्णय लेना पड़ता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब अप्रैल तक ये टारगेट है आपका कि 1,90,000 जो आवेदन मिले हैं, उसमें हम पूरी तरह से स्क्रूटनी करके। देखिए, हमारा ये उद्देश्य है कि पहले जो बाहर के जिले हैं, जो बाहर दूर हमारी महिलाएं लेडी टीचर्स पोस्टेड हैं, पहले उनका समाधान पहले जल्दी हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं के साथ है। तो पहले वो हो जाएगा, और ये जो दूरी वाला भी मैं इसी सप्ताह 40,000 के आसपास है, वो भी इसी सप्ताह हम लोग निकाल देंगे। मतलब इसी महीने में नहीं, हाँ, मार्च में ही निकाल देंगे। अब पति थोड़ा वेट करें, पुरुष थोड़ा वेट करें। अब अचानक मेरा भगवान है, हमारे पास अभी 10,000 है, फिर मुझे हेडमास्टर का भी पोस्टिंग करना है, मुझे बहुत सारा करना है, को लेकर आपने क्या सोचा? और TRA 3 भी हमको पोस्टिंग करना है। इसलिए सबसे पहले जो कष्ट हमारी लेडी टीचर्स झेल रही हैं, पहले उसका मैं समाधान निकालने की कोशिश में हूँ। उसका HM का पोस्टिंग करना है, फिर TRA 3 का पोस्टिंग करना है, और उसके बाद पुरुष की बारी आएगी, तो थोड़ा वेट पुरुषों को करना पड़ेगा।